नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जयराम सरकार द्वारा केवल 2 विधानसभा क्षेत्रों में सिराज और धर्मपुर में विकास कार्य के लिए पैसे खर्चे जा रहे हैं। अकेले जल जीवन मिशन में 400 करोड़ से अधिक की राशि इन 2 विधानसभा क्षेत्र में खर्च की है, जबकि आउटसोर्स पर भर्तियां भी इन्हीं 2 विधानसभा हलकों में हो रही हैं। मुख्यमंत्री हम 2 हमारे 2 के नारे के साथ चल रहे हैं। मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, इसलिए विकास कार्य भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान होना चाहिए। सरकार इसको लेकर श्वेत पत्र जारी करे। पेच आ गया। आपने पिछले साल के बजट में फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट्स को जो है अपना बेस दिखा दिया। आपने कहा कि ये हमारे रिसोर्सेज होंगे बजट को रिकूप करने के। आपको याद है कि बहुत अरसा पहले से ये बात चलती थी कि रिसोर्स जो है आपने फर्जी दिखा दिए। पिछले बजट में भी यही हुआ कि सरकार ने फर्जी रिसोर्स दिखा दिया और आपने फॉरेन फंडिंग के प्रोजेक्ट को अपना सोर्स दिखा दिया। और उसमें ये सारे प्रोजेक्ट इन्होंने गिनाए, वहां पे गए कि ये कहा कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका अगर आप ढंग से देखें तो एक तो था एडीबी का प्रोजेक्ट। एडीबी का जो है 800 करोड़ रुपया ये कह रहे हैं कि बात चल रही है। लोन तो नेगोशिएट नहीं हुआ अभी तक। जब हुआ नहीं, 31 मार्च तक होना नहीं, तो वो सोर्स कैसे हो सकता है? तो ओल्ड स्कीम की रिमोल्डिंग का ये प्रोजेक्ट था और 187 स्कीम्स थी नवीनीकरण करने के लिए, ये लटका हुआ है। और दूसरा जो था एनडीबी का प्रोजेक्ट था जो ब्रिक्स का है, 5-6 कंट्रीज जिसमें इंडिया भी है, 5 कंट्रीज का। इसमें पहले 3200 करोड़ था, अब ये उसका 700 करोड़ को नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। 24 स्कीम्स है इसमें, छूटी हुई बस्तियों को जो है वाटर सप्लाई देने का है। और तीसरा जो है वो है एएफडी का जो फ्रांस के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें सीवरेज की स्कीम है 4-5 शहरों की, 450 करोड़ का। ये कोई भी सिरे नहीं चढ़ा है। नहीं, हमने आज कटौती प्रस्ताव लाया था सिंचाई एवं पेयजल के मसले पे, और जो उसका जो हम डिटेल चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सरकार इस पे श्वेत पत्र जारी करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और डिटेल आ सके। क्योंकि सबसे पहली बात तो है कि जल जीवन मिशन एक मामला है। जल जीवन मिशन के तहत जो है सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के टेंडर किए हैं, हजारों करोड़ के टेंडर, और सरकार के पास पैसा नहीं आया। ना तो राज्य ने पैसा दिया, ना ही केंद्र से पैसा आया। और आज जो मंत्री जी ने डिटेल दी है और उन्होंने कहा कि हमें 222 करोड़ रुपया एक आया जो पिछले साल का था, 326 करोड़ रुपया दूसरा आया एक साल का, और एक उन्होंने कहा इंसेंटिव मिला 58 करोड़ का। तो कुल पैसा ले दे के इसको आप टोटल कर लें तो ये आपको 600 करोड़ के आसपास जो है ये पैसा आया है। लेकिन टेंडर तो आपने कर दिया है जो है 5000 करोड़ के। आप बाकी का ये जो आपने टेंडर पूरे प्रदेश में कर दिए तुगलकी फरमान जारी करके है कि टेंडर लगाओ। और ठीक है, अगर केंद्र सरकार ने कोई योजना जारी की है, लेकिन उसमें आपको ये तो देखना कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है। 10% आपको देना, 90% सेंटर को देना है। सेंटर आपने ये कह दिया कि हमने सेंटर से 1100 करोड़ मांगा और हमें 663 करोड़ की लायबिलिटी खड़ी हो गई। लायबिलिटी के बारे में मंत्री जी छुपा रहे हैं। ये 663 करोड़ नहीं है, ये बहुत बड़ी लायबिलिटी है। अगर जो हम अंत तक उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपने टेंडर कितने के किए, आपने 1100 करोड़ तो मांगा, लेकिन आपने टेंडर कितने के किए? टेंडर जो है आपने पहली दफा जो है 250 करोड़ रुपए की आपने फर्स्ट शेल्फ अप्रूव किया, जिसमें आपने फाइनेंशियल सैंक्शन भी साथ ही दे दी। 250 करोड़ तो आपने पहले में दे दिया। दूसरे में फिर आपने जो है दूसरा और तीसरा शेल्फ फिर आपने अप्रूव किया। तो उस जिसमें आपने कहा कि इसमें हम ये नहीं बताएंगे, आपने डिपार्टमेंट को कह दिया कि आप स्कीम अप्रूव करेंगे, टोटलिटी में नहीं बताएंगे कि कितने का ये शेल्फ अप्रूव हुआ। स्कीम वाइज लोकल लेवल पे वो दे दिया। तो आपने 3 शेल्फ अप्रूव किए, 250 करोड़ का 250 करोड़ का पहला शेल्फ था, और उसको ऐड कर लें तो 5000 करोड़ के आसपास बैठेगा। मुकेश जी, आपको लगता क्या है कि सरकार ऐसा है? मुझे ये कहना है कि सरकार में जो भी काम होता है वो एक कायदे से होता है।
उसका फाइनेंशियल सैंक्शन होती है, उसके लिए पैसे निर्धारित होता है। पारदर्शी नहीं। जब पारदर्शिता नहीं है, जब आपके पास पैसा नहीं है, आप कैसे ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा। हमने अंदर भी कहा कि ये बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा और ये इसमें बहुत लोगों के हेड रोल करेंगे बाद में। जितने भी इंजीनियर इन चीफ हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, दूसरे लोग हैं, जिन लोगों ने ये जो है टेंडर्स करवा दिए हैं, लेकिन आखिर आपके पास पैसा था नहीं और पैसा आने की उम्मीद भी वैसी नहीं है और ना आपने मांगा है सेंटर से तो आप 1100 करोड़, इसका मतलब ये सारी लायबिलिटी खड़ी रहेगी। 2 योजनाओं की बात सरकार कर रही है। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।